जब सोच में ही बीमारी लग जाती है तो फिर इंसान होश में भी रहकर बेहोश ही रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज बात होगी न्याय और कर्म फलदाता शनिदेव के अस्त गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 16 फरवरी 2024 की प्रातः कर्म फलदाता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अपने परम शत्रु सूर्य के द्वारा अस्त हो चुके हैं और आने वाले 25 मार्च 2024 तक इसी प्रकार से अस्त होकर आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात फिर से एक बार 25 मार्च की दोपहर शनिदेव सूर्य के प्रभाव से मुक्त होकर पुनः उदित हो जाएंगे। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे कि शनिदेव आने वाले 25 मार्च 2024 तक सूर्य के प्रभाव से अस्त होकर किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, सूर्य और शनि का यह मिलन आपके लिए कैसा रहेगा? क्या किसी वरदान की तरह होगा या फिर किसी अभिशाप की तरह होगा? जी हाँ, सूर्य और शनि के इस युति का प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक रूप से पड़ेगा या फिर नकारात्मक रूप से किन किन क्षेत्रों में इस समय आपको लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सूर्य और शनि के इस युति प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए ताकि हर एक जानकारी बड़ी सहजता के साथ आपको समझ में आ जाए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का और नवग्रहों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक किसी भी ग्रह का सूर्य के प्रभाव से अस्त होना कोई अच्छी घटना नहीं मानी जाती, लेकिन शनिदेव को संघर्ष का कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए कभी कभी शनिदेव का अस्त होना भी अच्छा होता है। वर्तमान समय में जिन लोगों को शनि के द्वारा नकारात्मक प्रभाव मिल रहा है उनको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। जैसे कि शनि की 7.5 से पीड़ित व्यक्ति, ढैया से पीड़ित व्यक्ति, कंटक से पीड़ित व्यक्ति, या फिर जिनके जीवन में शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है और शनि उनको पीड़ित कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में कुछ राहत अवश्य प्राप्त होगा। हालांकि शनिदेव के जो कारकत्व होते हैं उनमें कुछ कमजोरी अवश्य महसूस होगी। जैसे कि शनिदेव को मूल रूप से कर्म फलदाता कहा जाता है और काल पुरुष की कुंडली में इन्हें दशम भाव, कर्म भाव और एकादश भाव यानी कि लाभ भाव पर अधिकार दिया गया है। इसलिए जन्म कुंडली में शनिदेव का बलवान होना व्यक्ति के जीवन में कर्म और लाभ की स्थिति को मजबूत बनाता है। साथ ही साथ व्यक्ति न्यायप्रिय तरीके से अनुशासित होकर एक शानदार जीवन व्यतीत करता है और ऐसे लोगों की निर्णय लेने की क्षमता काफ़ी मजबूत होती है। अगर इन लोगों को कोई भी कार्य नहीं करना होगा तो डायरेक्ट मना कर देते हैं, किसी भी प्रकार से आनाकानी नहीं करते। तो ऐसी क्वालिटी शनि जातक को प्रदान करते हैं। इसलिए शनिदेव का अस्त होना ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कमजोरी महसूस होती है। फिर भी शनिदेव का यह अस्तकाल आपको कुछ मामलों में बेहतर परिणाम प्रदायक साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव को सूर्य के द्वारा तो बल की प्राप्ति होगी ही होगी, साथ में मंगल और गुरु के द्वारा भी बल की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस समय मंगल शनि की दूसरी राशि मकर राशि में उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फलतः मंगल के बल से शनि के बल में वृद्धि होगी और देवगुरु बृहस्पति जो वर्तमान समय में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं उनके साथ शनिदेव का तीसरे 11वें यानी कि लाभ का संबंध बनेगा। तो ऐसे में शनिदेव को न सिर्फ सूर्य का बल प्राप्त होगा बल्कि मंगल और गुरु का भी बल प्राप्त होगा, जिसकी वजह से भले ही शनि अस्त हो रहे हैं लेकिन कुछ मामलों में आपको अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए शनि महाराज आपके भाग्य भाव और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और इस समय आपके भाग्य भाव में ही सूर्य के प्रभाव से अस्त हुए हैं। देखिए,
भाग्य भाव के स्वामी का भाग्य भाव में अपने शत्रु सूर्य के द्वारा अस्त होना किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि पहले तो सूर्य शनि के शत्रु हैं और ऊपर से सूर्य देव तीसरे भाव पराक्रम मेहनत के भाव के स्वामी बनकर के भाग्य भाव में शनि को अस्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका भाग्य का साथ आपको कम मिलेगा और मेहनत थोड़ा ज़्यादा ही करना पड़ेगा। जी हाँ, सूर्य और शनि की यह युति आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ाने वाली है, स्ट्रगल बढ़ाने वाली है। कुछ ट्रेवल आपको करने पड़ सकते हैं, यानी कि यात्राएं प्रबल रूप से आपकी होने वाली है। देखा जाए तो इस समय ट्रांसफ़र का भी प्रबल योग बना हुआ है। आपके भाग्य में अचानक ही तकलीफ़ें आना प्रारंभ हो जाएगी, तो ऐसे में देखेंगे कि आपका बनता हुआ कार्य अचानक रुक जाएगा। जो लोग लीगल प्रोफेशन में हैं, मेडिकल प्रोफेशन में हैं, डिफेंस के सेक्टर में हैं, उन लोगों को यह समस्या थोड़ी ज़्यादा ही महसूस होगी। वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में जो जातक कार्य करते हैं या फिर सरकारी टेंडर लेते हैं, उनके लिए इस समयावधि में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। अपने अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय अपने शब्दों और अपनी वाणी पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जी हाँ, इस समय अपने उच्च अधिकारियों के साथ वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। जी हाँ, इस समयावधि में आपको बिल्कुल लो प्रोफाइल मेंटेन करके चलना है। भाग्य घर में शनि अस्त हो रहे हैं तो आपके सभी कार्यों में रुकावट उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। हालांकि 8वें भाव के भी स्वामी बनकर के भाग्य भाव में गोचर करेंगे और 8वां स्थान जो होता है वह आपके जीवन में घटित होने वाली आकस्मिक घटनाओं का होता है। अचानक जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है, चाहे अच्छा या फिर खराब, वह सब के सब अष्टम भाव के द्वारा ही तय किया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अष्टम भाव के स्वामी का भाग्य भाव में अस्त होना, वो भी पराक्रम भाव के स्वामी के द्वारा, इस समयावधि में थोड़ा ज़्यादा ही आपको स्ट्रगल तो करवाएगा, लेकिन अचानक बेनिफिट भी प्रदान कर देगा। कहाँ कहाँ? तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के क्षेत्र में मजबूती प्रदान करेंगे। फलस्वरूप जो लोग मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत हैं, टेक्निकल फील्ड में कार्य करते हैं या फिर किसी भी प्रकार से कोई कारखाना चलाते हैं, उन लोगों के लिए आकस्मिक रूप से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी समय को काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है जो आध्यात्मिक साधना करते हैं। जी हाँ, अगर आप आध्यात्मिक साधना करते हैं तो निश्चित तौर पर इस गोचर काल के दरमियान आपको अपने इष्ट की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अपने गुरुजन, अपने वरिष्ठ जन, अपने पिता का आशीर्वाद आपको इस समय प्राप्त होने वाला है। हालांकि धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि तो रहेगी, लेकिन कुछ हद तक डिटैचमेंट करने का प्रयास करेंगे। देखा जाए तो यह समय आपके जीवन में आपको मेहनत कराने वाला साबित होगा। जी हाँ, इस समय आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर के मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आने वाले समय में आपको उसका लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। यहाँ पर भाग्य भाव से दृष्टि जो होगी शनि की, वह आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं लाभ के रास्तों में भी कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे और बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल में भी कुछ न कुछ कमजोरी अवश्य महसूस होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए यह जो युति होने वाला है शनि और सूर्य का, उतना श्रेष्ठ तो नहीं कहा जा सकता। फिर भी कुछ मामलों में आकस्मिक रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, जो आपको बताया जा चुका है। इस प्रभाव को अपने अनुकूल बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए और शनिवार और सोमवार के दिन 1 लोटा जल में 1 चुटकी सफ़ेद तिल और 1 चुटकी काला तिल मिला करके भगवान शिव के ऊपर या फिर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। साथ ही साथ रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए यह समय काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।